हिंदू धर्म में चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्रि आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी 2022 बुधवार यानी आज से शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की होती है पूजा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से हो रही है, जिसमें माता की उपासना से कई गुना अधिक फल मिलता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में कुछ उपाय करने से धन प्राप्ति होती है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघी नवरात्रि 2 फरवरी को शुरू होगी और 10 फरवरी को समाप्त होगी। वहीं घट स्थापना की तिथि प्रातः काल 7:09 से लेकर 8:31 तक है। इस दौरान कलश स्थापना कर पूजा कर सकते हैं। ज्यादातर साधक गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की ऐसे करे पूजा। गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात को माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। फिर इसके बाद माँ दुर्गा के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर दो दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का महत्व। चैत्र या शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की शक्ति पूजा एवं आराधना अधिक कठिन होती है और माता की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। यही कारण है कि इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के पूजन के दौरान अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। प्रातः काल और संध्या के समय देवी की पूजा अर्चना की जाती है। जो साधक तंत्र साधना करते हैं वो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में ये काम करने से होगी धन की प्राप्ति। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान रोज शाम के वक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ करें। पूजा के समय दोनों वक्त एहरी क्लीचामुंडाए विच्चे ज्वल हसन लंग फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी दिन कच्चे सूत को हल्दी से रंग कर पीला कर ले। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करके गले में धारण करें। बिजनेस में धन लाभ का योग बनेगा। प्रतिदिन सुबह माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजन के वक्त माता को लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद उनके सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। माँ से कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। सुबह की पूजा में माता को सफेद फूल और शाम की पूजा में लाल पुष्प अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान लाल आसन पर बैठकर माता की उपासना करें। लाल कपड़े में 9 लौंग रखकर पूरे 9 दिन माता को चढ़ाएं। रोजाना कपूर से माता की आरती करें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद सारे लौंग लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखें। इससे धन की समस्या दूर होगी। कर्ज से छुटकारे के लिए अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और किसी कारण से कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं तो नवरात्रि में आम की समिधा यानी लकड़ी से 9 दिनों तक हवन करें। इस दौरान गाय के घी में कमलगट्टे को डुबोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दे। आखिरी दिन 9 कन्याओं को प्रसाद के तौर पर मखाने की खीर खिलाएं। उन्हें दक्षिणा दे और पैर छूकर आशीर्वाद ले। अगर आपने इस काम को सफलतापूर्वक निपटा लिया तो आपको इसका काफी अच्छा फायदा मिलेगा अच्छी नौकरी पाने के लिए। अगर आप काफी समय से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें। श्रद्धा पूर्वक 9 कन्याओं को भोजन कराएं और माता से अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें।
कुछ ही समय में आपको शुभ समाचार मिल जाएगा परीक्षा में सफलता के लिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सफेद रंग का सूती आसन बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उस पर बैठ जाएं। अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दे और इस पर केसर वस्त्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद माता के मंत्र हली वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा का 31 बार उच्चारण करें। लगातार 11 दिनों तक ये क्रम दोहराएं। इससे वो माला सिद्ध हो जाएगी और आप किसी भी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए इस माला को पहनकर जा सकते हैं। इससे आपका सौभाग्य आपके साथ रहेगा। सुख प्राप्ति व आर्थिक समृद्धि के लिए लाभकारी है यह उपाय। आर्थिक समृद्धि व सुख, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में सुबह के समय मां दुर्गा को सफेद फूल और शाम के समय लाल फूल पूजा के दौरान अर्पित करें। सुबह और शाम की पूजा में इस मंत्र का जाप क्ली चामुंडाय विच्चे जुवल हासन लंग फट स्वाहा 108 बार करें और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएं। संतान प्राप्ति के लिए फायदेमंद यह उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान स्नान करने के बाद एक लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधे और कपड़े के ऊपर 21 बार कलावा बांधे। अब नारियल को अपने ऊपर से 7 बार वार कर घर के पूजा स्थान में सुरक्षित रख दे। इसके साथ सुंदरकांड का पाठ करने के बाद नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दे।